आपने ऑपरेशन थिएटर का तो नाम सुना होगा, अस्पतालों में होता है, मगर हवा में भी एक ऑपरेशन थिएटर होता है, एयर ऑपरेशन थिएटर। पुराने ज़माने में जब जहाज़ मिशन करने जाते थे, बॉर्डर पास करते थे, तो आपको नहीं पता था कि कौन किधर है और कौन वापस आएगा। अब एवैक्स ने उस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया है। ओवरऑल ये एक हवाई हेडक्वार्टर होता है। एवैक्स क्या होता है जी? एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक उड़ता हुआ रडार है। जब ये ऊपर जाता है, इसमें कोई मिसाइल शिजाइल नहीं लगे हुए, मगर जब ये उड़ता हुआ जाता है तो इसके इर्द गिर्द जो अलग अलग जो जंगी जेट हैं वो एक्शन में आते हैं, वो इससे गाइडेंस लेते हैं और ये उन्हें हिदायत देता है कि आगे क्या होने वाला है। तो जब एक पूरी जो आपकी एयर फ्लीट जाती है, एक स्क्वाड्रन, 2 स्क्वाड्रन, 10 स्क्वाड्रन, जितने भी निकलते हैं, वो उनको ये गाइड करता है और कंट्रोल करता है। मेरे साथ ऑफ कोर्स इसके पायलट्स खड़े हुए हैं, इसका क्रू खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल, स्क्वाड लीडर बिलाल, और स्क्वाड लीडर उमर, और मेरे साथ स्क्वाड लीडर बाबर। 3 स्क्वाड्रन एवैक्स का जो स्क्वाड्रन है 3 साल पहले रेज हुआ था। वेल रेस तो पहले हुआ था, एवैक्स इनके पास। ये साब 2000 जो स्वीडिश आपके पास पहले अभी आए हैं, क्या करता है जी? ये क्या करता है, मतलब ये क्या हिदायत क्या देता है बाकियों को? This is Saab 2000 airborne early warning and control aircraft. जी, This is the eyes and ears of Pakistan Air Force. ठीक ये है। आपके मुल्क की आंखें और कान हैं। ठीक है। ये हमारे जहाज़ों को जब हमारे बॉम्बर्स, फाइटर्स जब हमारे एयरबॉर्न होते हैं और दुश्मन के इलाके में जाते हैं, तो ये दुश्मन के इलाके में जाने के बाद ये उनको हर किस्म की गाइडेंस देता है और ये उनको बताता है कि उनकी तरफ कौन कहाँ से आ रहा है और किस वेपन के साथ आ रहा है। तो इस तरह नहीं होता कि कभी भी आपका जहाज़ जो है उसको कुछ मालूम ना हो। सो जब ये जहाज़ उड़ रहा होता है तो ये हर किसी को पाकिस्तान एयर स्पेस में बता रहा होता है कि कौन दुश्मन कहाँ पर मौजूद है और किस तरह है। अब जो बड़े बड़े जहाज हैं दुनिया के, 777 है या बाकी जो ये जहाज हैं, इनमें 2 पायलट होते हैं, 3 पायलट होते हैं। 2 पायलट तो उसमें भी होते हैं, मगर बाकी इसमें जो अमला होता है, बाकी क्रू जो होता है, 10 से 20 लोग होते हैं इसमें पीछे। वो क्या कर रहे होते हैं? इनफैक्ट पायलट्स तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट, लेकिन जो रेडार ऑपरेट कर रहे होते हैं, रेडार इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद द ग्राउंड। ये सिर्फ खुद ही नहीं देख रहा होता, बल्कि ये ग्राउंड पे पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स को बता रहा होता है कि हम एयर से क्या देख रहे हैं दुश्मन के बारे में। सो दैट रेडार इज बीइंग ऑपरेटेड बाय दीज गाइस। तो अब पहले की निस्बत क्या फ़र्क है? पहले पुराने ज़माने में जब मिशन पे जाते थे तो पता नहीं चलता था कि बॉर्डर जब आपके पायलट ने क्रॉस किया है कि वो किधर है, क्या कर रहा है। रेडियो कांटेक्ट भी आउट हो जाता था। राइट, सही कह रहा हूँ? तो अब क्या बदला है? अब पहले ये होता था कि आपका जहाज़ जब बॉर्डर क्रॉस करता था और दुश्मन के इलाके पे जाता था, उसके बाद आपका उससे राब्ता ख़त्म हो जाता था। आप उसको गाइड नहीं कर सकते थे कि कौन तुम्हारे ऊपर कहाँ से हमलावर हो रहा है। बट नाउ वी हैव द कैपेबिलिटी कि हम दुश्मन के जो जहाज़ एयरफील्ड से टेक ऑफ कर रहे होते हैं, एयरबॉर्न हो रहे होते हैं, हम उनको भी आइडेंटिफाई करके अपने पायलट को बता रहे होते हैं। अब इस तरह कभी नहीं होता कि जंग में जहाज़ जाए और वापस आए और आपको पता चले कि 10 गए थे और 8 आ गए। 3 स्क्वाड्रन से जी सुना आपने कि जो ओवरऑल जो थिएटर है और उसकी जो अप्रोच है वो चेंज हो गई है। इस जहाज़ में एवैक्स में साब 2000 में कहीं से आपको कोई मिसाइल हम नहीं दिखा सकते, इसमें कोई गन्स नहीं लगी हुई, मगर मेन जो इसकी जो खूबसूरती है इसकी परफॉर्मेंस की, वो जो कोब निकली हुई है, वो कोब नहीं निकली हुई इसकी, वो मेन रडार है जो जब हवा में जाता है ये जहाज़ टेक ऑफ करता है और घंटों के लिए ऑपरेट कर सकता है, घंटों के लिए लंबी फ्लाइट्स। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक अलग नफरी होती है पीएफ के जंगी जेट्स की, क्योंकि अगर कोई मुश्किल पड़ी तो बाकी जो आपकी फ्लीट है उस वक्त हवा में उसे शायद मुश्किल पड़ जाए, मगर जब इसे मुश्किल नहीं पड़ती, जब ये अपना काम करता है तो ऐसी गाइडेंस देता है, ऐसे हिदायत देता है कि जो आपका एयर ऑपरेशन है वो फोर्स मल्टीप्लायर के इफेक्ट से आगे और आगे अपने गेन्स करता रहे और मुल्क को प्रोटेक्ट करता रहे।